अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समर अब्बास। आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में आपसे हम बात करेंगे ARY के अंदर एक बहुत ही सीनियर शख्सियत को मुलाजमत से बरतरफ कर दिया गया है। आपके साथ डिटेल शेयर करेंगे। तो जिन आपको बताएंगे कि इमरान खान साहब के वकील आफ्ताब बाजवा साहब ने इमरान खान साहब को जहर दिए जाने का जो बयान दिया था कि 2 मरतबा जहर दी जा चुकी है, बड़ा कैटेगोरिकल वर्ड्स में उन्होंने कहा था। आज इस पर उन्होंने एक और बात कर दी है। डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। और नाज़रीन, हम बात करेंगे एक बड़ा दावा आया है, एक बहुत बड़े क्रिकेटर की तरफ से दावा आया है। चूँकि आजकल वर्ल्ड कप चल रहा है, तो अभी भी कुछ पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तान टीम के आगे जाने की उम्मीद रखे बैठे हैं। तो एक बड़ा दावा ये सामने आया जनाब के पाकिस्तान में भारत का सेमीफाइनल होने जा रहा है। ये किस बड़ी शख्सियत ने दावा किया, किस अहम तरीन एक बड़े साबिक कप्तान तजुर्बाकार क्रिकेटर ने दावा किया है, इस पर बात करेंगे। और नाज़रीन, बात करेंगे फैज़ाबाद धरना केस के बारे से, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज हुकूमत की बनाई गई फैक्ट फाइंडिंग जो कमेटी थी, उस कमेटी की जो है कॉन्स्टिट्यूशन को कलअदम करार दे दिया है, उसे मुस्तरद कर दिया है। और इस पर थोड़ा सा ज़रा जनरल फैज़ हमीद और तारुल कादरी साहब के खिलाफ घेरा तंग होता हुआ दिखाई दे रहा है। डिटेल्स इस सारे मामले की आपके साथ शेयर करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कुछ दीगर खबरें भी हैं जो कि आपके साथ आगे चल के शेयर करेंगे। तो रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, और तमाम वीडियोज़ की अपडेट्स हासिल करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। तो जनाब, सबसे पहले बात करते हैं इमरान खान साहब के वकील आफ्ताब बाजवा साहब की जानिब से कल एक दावा किया गया था। उन्होंने कहा था कि तमाम वकला के सामने खान साहब ने मुझे कहा है कि मुझे स्लो पॉइजन दी जा रही है और 2 मरतबा मुझे जहर दी जा चुकी है। और इस पे फिर उन्होंने कहा कि खान साहब ने यह भी कहा कि मुझे अपने जिस्म के अंदर जो है कुछ इस तरह की मैं महसूस कर रहा हूँ कि जैसे मुझे जहर दी जा चुकी है। अब कल की वीडियो में मैंने इस पे जनाब मैंने बड़ी तफसीली बात की थी। कुछ तहरीक इंसाफ के दोस्तों को ये बात मेरी बुरी भी लगी कि भाई आप क्या बात कर रहे हैं। तो मैंने कल कहा था कोई इतना बेवकूफ़ नहीं हो सकता। मैंने कहा था कोई भी इतना बेवकूफ़ नहीं हो सकता हुकूमत के अंदर बैठी हुई शख्सियात में से, या फिर जो अरबाब इख्तियार उनमें से कोई इतना बेवकूफ़ भी नहीं हो सकता कि वो दौरान हिरासत इमरान खान को जहर दे दे। अब आपको पता है कि मैं कल भी बता चुका हूँ कि इमरान खान को तकरीबन मार्च मिनिमम जो है मार्च अप्रैल तक जो है वो जेल में रखा जाना मकसूद है। आप याद रखिएगा कि जब तक इंतखाबात हो नहीं जाते, इंतखाबात होने के बाद जब तक एक हुकूमत जो है नहीं बन जाती, हुकूमत बन के सेटल डाउन नहीं हो जाती, इमरान खान साहब जेल से बाहर नहीं आएंगे। ये तहरीक इंसाफ के दोस्तों को ये बात समझनी चाहिए। तो आज अगर खुदा न खास्ता कुछ स्लो पॉइजन दे देता है तो ये अपने असरात खुदा न खास्ता दिखा सकती है अगले 5-6 महीनों के अंदर। तो ये बात ज़हन में रखें कि अगले 5 महीने तक खान साहब बाहर नहीं आने वाले। तो मुझे नहीं लगता ऐसी हरकत कोई करेगा इस वक्त। और इसीलिए आफ्ताब बाजवा साहब ने कल दिए गए बयान के ऊपर एक बहुत बड़ा यू टर्न लिया, और उन्होंने कहा जी कि मुझे खान साहब का बयान समझने में गलती हुई। खान साहब ने ये नहीं कहा कि उन्हें जहर दी जा चुकी है या उन्हें 2 मरतबा जहर रसानी हुई है, स्लो पॉइजन उन्हें दी गई है, बल्कि उन्होंने कहा जी कि खान साहब ने तो ये कहा था कि मुझे जहर दी जा सकती है, इस तरह की कोशिश हो सकती है। तो उस पर एक तरीके इंसाफ का क्लेम चल रहा है। अदालत के अंदर एक बात चल रही है कि खान साहब को घर का खाना जो है वो दिया जाए। ये उनका राइट भी है, पहले भी कुछ लोगों को घर का खाना मिलता भी रहा है, एक ये अक्सर जगहों पे होता भी है ऐसा। और जहाँ ज़्यादा ख़तरा है जहर रसानी का, वहाँ तो घर का खाना जो है वो हर सूरत में अलाउ होना चाहिए। बाकी इसमें अब तफसीलात सामने आई हैं अडयाला जेल के अंदर इमरान खान को क्या क्या सहूलियात दस्तियाब हैं। तो एक तो उसमें ये डिटेल सामने आई है कि खान साहब इससे मुतल्लिका जो है वो 8 कमरे जो हैं वो इस वक्त ज़ेर इस्तेमाल हैं। 20 फुट का अहाता जो है वो अडयाला जेल का इमरान खान इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें वो चहलकदमी भी करते हैं। स्टेशनरी साइकिल उनके पास है एक्सरसाइज के लिए, और एक रॉड भी है एक्सरसाइज के लिए। और इसके अलावा खान साहब जो है वो उन्हें खाने के लिए एक बावर्ची दिया गया है जो खान साहब को जेल के अंदर खाना पका के देता है। तो ये डिटेल्स आज सामने आई हैं। जो जहर के वाले से मैं दोबारा कहूँगा कि अल्लाह न करे ऐसी कोई चीज़ हुई हो, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता। शुबा ज़रूर हो सकता है, लेकिन इस चीज़ का ख़तरा जो है खान साहब अगर कह रहे हैं उन्हें ख़तरा इस बात का है, तो बिल्कुल ख़तरा मौजूद हो सकता है। तो बेहतर है कि इसमें अगर जज साहब अलाउ कर देते हैं तो घर का खाना दे दिया जाए। और खाना, ये अलग बात है कि जेल का खाना जो है वो खान साहब को नहीं दिया जाता, यानी जेल के बाकी कैदियों वाला खाना खान साहब को नहीं दिया जाता, बल्कि उनके लिए अलग से एक बावर्ची रखा गया है जो खाना पका के खान साहब को सर्व करता है। कभी कभार उनकी मर्जी की डिश वगैरह भी वो बना देता है। तो ये डिटेल्स आज अडयाला जेल से सामने आई है।
और बाकी इसके अलावा जनाब जो अहम मामला है वो है जी जो फैज़ाबाद धरना केस के अंदर एक तो तारुल कादरी के वाले से कहा गया कि भाई एक बंदा कैसे आता है, कैनेडा से उठ के आता है और आके वो यरगमाल बना लेता है पूरे मुल्क को, पूरे सिस्टम को। और दूसरा उसमें फैज़ हमीद साहब के बारे में भी कुछ बातें हुई। अबसार आलम साहब ने बात भी की कि भाई एक फ़ोन आया था जिस पे 2 चैनल्स के वाले से कहा गया जी कि इनको बंद करें। पूछा गया भाई फ़ोन किसका आया था, उन्होंने कहा जी एक इंटेलिजेंस ऑफिसर का। उन्होंने कहा नाम क्या था, उन्होंने कहा शायद वो उसने नाम अपना नाम ना बताया हो। तो बाद में फिर उन्होंने जनरल फैज़ हमीद की तरफ इशारा किया जी कि भाई ये उन्होंने सारा कुछ किया था। तो उस पर आज ख्वाजा आसिफ साहब का बयान भी आया है, उस पर बात भी मैं करूँगा कि वो क्या कह रहे हैं फैज़ हमीद साहब के बारे में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो है एक तो उस पर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से पूछा भाई आपने क्या किया फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के बारे में। उन्होंने कहा हमने कमेटी तश्कील दे दी थी। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा सख्त अल्फाज में कहा भाई आपने जो कमेटी तश्कील दी, आप तो बंदों को बरी करवाने के चक्कर में आपने कमेटी तश्कील दे दी है। और वैसे भी उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि आप हमारे फैसले को मानते हैं कि आप सबने नजरसानी की दरखास्तें वापस ले ली, IB ने वापस ले ली, वजारत दफा ने दरखास्त वापस ले ली, बाकी जितने फरीकें थे सबने अपनी अपनी नजरसानी की दरखास्तें जो है वो वापस ले ली। इवन एजाजुल हक साहब ने भी कहा कि मुझे नजरसानी नहीं करवानी, मुझे सिर्फ जो है मेरी साख को नुकसान पहुंचा था और मुझे सिर्फ अपनी जो है वो अपनी साख के हवाले से मुझे दाद रसी चाहिए अदालत की तरफ से। तो वो सारे पीछे हटना शुरू हो गए। लेकिन यह है कि अब ये मामला 15 नवंबर तक इसकी अगली समाअत जो है वो होनी है और ये मामला मुझे जो है वो जनरल फैज़ हमीद की तरफ गहरा तंग होता हुआ नज़र आ रहा है और तारुल कादरी साहब के हवाले से कोई चीज़ सख्त आ सकती है। बाकी आज की इस समाअत के अंदर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की जो टोन थी उसमें मुझे काफ़ी झलक दिखाई दी इफ्तिखार चौधरी वाली। तो मैं पहले भी एक मरतबा कह चुका हूँ कि मुझे तो काजी फाइज ईसा साहब जो है वो इफ्तिखार चौधरी प्लस दिखाई देते हैं। तो वो आज थोड़ी सी झलक उन्होंने आज अपनी दिखाई भी है। तो इसमें अब ख्वाजा आसिफ साहब का बयान भी एक सामने आया है। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है जी कि ये जो ताने बाने हैं जो फैज़ाबाद धरना के, जो इसमें असल जो किरदार था वो जनरल फैज़ हमीद था। उन्होंने कहा जी एक तो जो मुआहिदा है, मुआहिदे के ऊपर दस्तखत जनरल फैज़ हमीद का है और दूसरे जो पैसे मौके पे जो तकसीम किए जा रहे थे वो भी उनकी तरफ से तकसीम किए जा रहे थे। तो इसलिए जो है ये फैज़ाबाद धरने के पीछे असल जो किरदार था वो जनरल फैज़ हमीद थे और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी इसके अलावा जनाब वर्ल्ड कप की मैंने बात की, आपको पता है कि वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान की सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और पाकिस्तान 7 मैचेस खेल कर सिर्फ उसके अब तक 3 मैच पाकिस्तान जीत सका है और उसके टोटल जो हैं वो 6 पॉइंट्स हैं। तो अब जो दूसरी जानिब अगर आप देखें तो 6 मैचेस खेल कर पाकिस्तान के 7 मैचेस खेल के 6 पॉइंट्स हैं, 3 जीता है 4 हारा है। तो उधर अगर आप देखें तो न्यूजीलैंड जो है वो 7 मैचेस खेल के 4 जीता है 3 हारा है। अब आगे न्यूजीलैंड के भी रहते हैं जनाब 3 मैच और पाकिस्तान के भी न्यूजीलैंड के रहते हैं 2 मैच आगे और पाकिस्तान के भी रहते हैं आगे 2 मैचेस। तो पाकिस्तान ने श्रीलंका को पाकिस्तान ने मैच हराना है इंग्लैंड को भी और पाकिस्तान ने मैच हराना है न्यूजीलैंड को भी, जबकि न्यूजीलैंड का अगला मैच एक श्रीलंका के साथ है और एक मैच उनका है पाकिस्तान के साथ। तो पाकिस्तान वाला तो ऑब्वियसली पाकिस्तान ने हराना ही हराना न्यूजीलैंड को। अगर न्यूजीलैंड श्रीलंका से भी हार जाता है तो न्यूजीलैंड हो जाएगा बाहर, पाकिस्तान का छक्का लग जाएगा, पाकिस्तान आगे पहुंच सकता है पाकिस्तान अगर इंग्लैंड को भी हरा देता है। और एक ये भी बात चल रही है कि न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के मैच के दौरान जो है न्यूजीलैंड और श्रीलंका के मैच के दौरान बारिश भी हो सकती है। इस सूरत में भी पाकिस्तान का छक्का लग सकता है आगे जाने के हवाले से। तो माइकल वॉन जो कि इंग्लैंड के साबिक कैप्टन हैं, बड़े तजुर्बाकार कैप्टन हैं, उन्होंने एक पेशगोई की है। उन्होंने पेशगोई ये की है जनाब के पाकिस्तान जो है उन्होंने कहा जी मैं इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और भारत का सेमीफाइनल होता हुआ देख रहा हूँ। चूँकि ज़ाहिर है पाकिस्तान अगर क्वालिफाई करता है पाकिस्तान चौथे नंबर पर आएगा और भारत जो है वो टेबल को टॉप कर रहा है पॉइंट्स टेबल को। तो नंबर 1 और नंबर 4 टीम का आपस में सेमीफाइनल होता है। तो माइकल वॉन ने बड़ी पेशगोई ये की है कि मैं इस वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान और भारत को सेमीफाइनल खेलता हुआ देख रहा हूँ। तो ये बड़ी अहम उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है। बाकी आते हैं अपनी आज की जो मैंने पहली खबर का मैंने हवाला दिया था, जिक्र किया था, वो थी ARY के अंदर एक बहुत आम शख्सियत को नौकरी से मुलाजमत से निकाल दिया गया है। ये अहम शख्सियत जो हैं वो प्रोडक्शन साइड में हैं, एक बहुत ही सीनियर पर्सनालिटी हैं। प्रोडक्शन इन्होंने बड़े बड़े शोज़ को जो है वो प्रोड्यूस किया है। एक और सीनियर प्रोड्यूसर को भी पिछले हफ्ते फारिग किया गया था। तो 2 प्रोड्यूसर जो हैं बहुत ही अहम 2 प्रोड्यूसर्स हैं जिनको नौकरी से बरतरफ कर दिया गया है। एक प्रोड्यूसर को 2 हफ्ते पहले नौकरी से निकाला गया था और एक प्रोड्यूसर को आज जो है मेरी इत्तलात के मुताबिक, बहुत ही सीनियर प्रोड्यूसर हैं और बड़े तजुर्बाकार भी हैं, बड़े बड़े शोज़ को उन्होंने जो है चलाया है और बड़ा उनका रोल था ARY के अंदर, प्लानिंग के मामलात के अंदर, बाकी बहुत सारे मामलात के अंदर ही वॉज वेरी मच इन्वॉल्व। तो आज इत्तलात आई हैं कि उन्हें नौकरी से बरतरफ कर दिया गया है और ये मुझे इत्तलात ARY के ज़राए से ही मिली हैं। ताहम मुतल्लिका जो प्रोड्यूसर उनसे मेरा रब्ता, यानी कि उन्होंने मैंने मैसेज किया है, मैंने उनसे क्यूरी उनको भेजी है कि भाई ये क्या माजरा हुआ है, मुझे उनकी तरफ से कोई रिप्लाई इसके ऊपर नहीं आया।
तो जो भी मेरे पास वर्जन आता है इंशाल्लाह मैं डिटेल्स आपसे शेयर करने की कोशिश करूँगा। तो मैंने मुतलका प्रोड्यूसर से तो मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ, ज़रा मैं बीइंग ए जर्नलिस्ट मेरा फ़र्ज़ है कि मैं जो भी खबर दूँ मैं मुतलका लोगों से पूछ के दूँ। तो जिसके बारे में आई है खबर मैंने उससे पूछा, उसका मुझे कोई जवाब उसने देना मुनासिब नहीं समझा या उसने कोई रिप्लाई नहीं किया। लेकिन मेरे पास जो इत्तलात आई हैं वो यही है कि मुलाजमत से बरतरफ कर दिया गया है और ज़ाहिर है इसमें कोई प्रेशर भी हामिल जो है वो इसमें उसका अमल दखल हो सकता है या ARY जो है वो खुशनुदी के चक्कर में भी आजकल इस तरह की कुछ चीज़ें कर रहा है। खुशनुदी तो हासिल हो भी जाएगी लेकिन मुझे जो है ARY के लिए कोई आगे अच्छा टाइम नज़र नहीं आ रहा बीइंग ए चैनल। और मुझे इस पर अफसोस भी होता है कि बीइंग ए न्यूज़ चैनल जो है इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम पोजीशन कभी कभार ले ली जाती है कुछ चैनल्स की तरफ से कि बाद में फिर उस सूरत हाल को रिवर्स करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर वो सारा जो है मलबा आके आमल सहाफ़ियों के ऊपर गिरता है। बहरहाल ये नहीं होना चाहिए था लेकिन अब ये हो रहा है ARY के अंदर कि ARY जो है वो खुशनुदी की खातर जो है खुशनुदी हासिल करने की खातर सहाफ़ियों की कुर्बानी लगाने लग चुका है। देखते हैं कि इसका ARY को क्या असमरात इसके मिलते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपके साथ कुछ बड़ी दीगर अहम डिटेल्स शेयर करूँगा कि नवाज़ शरीफ की पार्टी ने नवाज शरीफ पर अदम एतमाद कर दिया है। ये माजरा क्या है आप देख सकेंगे अगली वीडियो के अंदर। फिलहाल समरवास को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।